स्टार्ट हो क्लास। Hi, this is Safyan. Can you hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर इन केस आपको मेरी आवाज़ ना आए तो आप जूम क्लास की चैट बोर्ड में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही. जी। Further, today we are going to educate you about MTS 302. In MTH 302 there is a business mathematics and statistics. It is quite easy. It is a piece of cake as well. But थ्योरी के हिसाब से हमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना होगा जिसमें हम एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के ज़रिए ही हमें प्रॉपर लाइक पता चलता है कि इसकी जो कैलकुलस होता है और इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही पता चलता है कि इनकी जो इवैल्यूएशंस हैं वो क्या है. मैं चाहूँगा कि आप लोग बुक्स जो हैं वो अपनी ओपन कर लें MTH 302 की. और अगर इन केस अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो आप मुझे यहाँ पे चैट बोर्ड पे लिख सकते हैं ताकि मैं देख लूँ कि मेरी तरफ से कोई बैक एंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं. फर्दर आज की जो क्लास है 302 सबसे लेक्चर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोर्स ओवरव्यू के लिहाज से जिसमें बताया जाएगा कि हम इस पूरे अपने यूनिट में क्या चीज़ पढ़ेंगे जिसमें मोस्टली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स है तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारा जो है एक्सेल भी इन्वॉल्व होता है. इसमें पेरोल्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट अबाउट पीस ऑफ केस बट अगर हम इसको ध्यान से इसकी थ्योरी को रेक्टिफाई कर लें और साथ वन बाय वन इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको हम एज ए प्रैक्टिस करते जाएं तो all of these will be a piece of cake. कोर्स टाइटल है द टाइटल ऑफ द कोर्स इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. इसका जो हमारा मेन कोर्स है जिसमें हमने पढ़ना है अप्लाई अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक स्किल्स. अर्थमेटिक जो अलजेब्रिक स्किल्स होती हैं वो हम ऑलरेडी 9th-10th में प्ले और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इजीली इतना गो थ्रू हो गए होते हैं जिसमें हमें इजीली पता चल जाता है कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रिक. बट आई विल शो यू एज वेल अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक के हमारे अलजेब्रिक क्या चीज़ होती है एज ए मैथमेटिक्स में किस लिए वर्क करती है. सेकेंड है यूज़ ऑफ रेशोज़ लाइक कि हम रेशोज़ के कैसे परसेंटेज निकाल कर सकते हैं जैसे कैसे प्रपोजिशंस हम रिजोल्व कर सकते हैं. फर्दर हम बिजनेस की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्दर डाटा और इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होती हैं एंड प्रोबेबिलिटी की क्या नॉलेज है और फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे. लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू जो है उसको आप देख लेंगे और मॉड्यूल्स जो हैं उसको भी गो थ्रू कर लेंगे. फर्दर हम आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं. मैं काइंडली आपसे असिस्ट करता हूँ कि आप पेज नंबर 10 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं जिसमें लाइक लेक्चर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताया जा रहा है. इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वॉइस अगर मेरी वॉइस आपको प्रॉब्लम लाइक नहीं सही से आ रही तो आप चैट बोर्ड पे लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए. सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल का जो हमारा है जिसमें अब ईज़िली वो आपको बता रहा है कि एग्जांपल ऑफ एडिशन कैसे होती है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स है लाइक प्लस ये तो आपको ऑलरेडी इसकी हाउ नो तो होगी. प्लस में कोई भी वैल्यूज़ प्लस करने के लिए माइनस में सब्ट्रैक्शंस होती हैं मल्टीप्लिकेशंस में एंड एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का वही चीज़ है जिसमें पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. फर्दर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज में बताया जाएगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन करना होता है. ये तो आजकल तो केजी के बच्चों को भी पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे तो बहुत पुरानी विंडोज 7 की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इवन के आई थिंक सो इट इज़ विंडो एक्सपी. सो इट्स क्वाइट इजी. आपके पास जब आप लैपटॉप ओपन करेंगे इसमें आपके पास ओपन होगा एक आइकन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उसको आप ओपन करेंगे एंड
The update version of the Microsoft Excel will be quite easy and friendly to use. सो ये जो हमारे पास पुराना एक्सेल है ये बहुत ओल्ड वर्जन है, जिसमें हमारे पास बहुत से फीचर्स ऐसे नहीं मौजूद जिसको हम हेल्प आउट कर सकते हैं अपने बिजनेस मैथमेटिक्स में। फर्दर इसकी हाउ नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैं आपको इतनी देना चाहूँगा, जिसमें हम मोस्टली अपने बिजनेस डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की करते हैं, एप्लीकेशंस अपने पास रखते हैं, जिसमें हम अमूमन अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, और इसके अंदर हम हिस्टोरिकल ग्राफ्स बना सकते हैं, और इसमें हम मोस्टली अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। एंड आज के जितने भी हमारे मोस्टली बिजनेस मॉड्यूल्स हैं उनमें एक्सेल का बहुत बड़ा किरदार है, और इवन इफ़ यू आर एक्सेल इन एक्सेल देन यू विल बी गुड इन बिजनेस मॉड्यूल। सो please allow me a moment. सो लेक्चर नंबर 2 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास मोस्टली जो हैं वो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, और जिनमें एडिशन सिंबल होता है, और एडिशन सिंबल, सब्ट्रैक्शन सिंबल, मल्टीप्लिकेशंस। ये आपके पास पेज नंबर आई थिंक सो दिस इज़ 15 पेज नंबर। एंड इसमें आपको मोस्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंट के सिंबल्स आपको बताए जा रहे होते हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज जो हैं, जो अपडेटेड वर्जन है और मोस्टली अपडेटेड वर्जन ही यूज़ होता है, उसमें अगर आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो उसके बाद ऑल ऑफ दी फार्मूलाज विल शो टू यू ऑन लाइक योर नोटिफिकेशन स्क्रीन, जिसमें आप कोई भी अपना एवरेज, परसेंटेज, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी फार्मूला लगा के उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, उसके फंक्शंस देख सकते हैं। एक्सेल फार्मूलाज में, एडिशंस में आपको मोस्टली ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल है। आपने इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद जो इसमें इसका कीवर्ड होता है फार्मूला का, वो लिख के ब्रैकेट्स ओपन करके उसमें सेल्स की पॉइंट्स लगा के, like if your data is present in any different cells, then you just need to add the cell address, and then the mid one part will be your address as well, like the colon sign or the the cell sign. Once you complete your formula, the formula like formulation will be shown to you on your screen। जैसे कि आप पेज नंबर 16 में देख सकते हैं कि आपके पास एक फार्मूला का एक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसको हम कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे वंस यू प्रेस एंटर देन द वैल्यू विल रिटर्न, जो भी आप वैल्यू को अपनी प्लस माइनस करना चाहे, सब्ट्रैक्शन करना चाहे, मल्टीप्लिकेशन करना चाहे, इट्स क्वाइट ईजी। सो विदाउट प्रैक्टिस इट विल नॉट पॉसिबल टू लाइक हम कोई भी चीज़ देख सकें कि इसका पर्पस क्या है, और विदाउट प्रैक्टिस हर चीज़ जो है वो मुश्किल ही होती है। नेक्स्ट मैं पेज नंबर 18 टू 19 का ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो एक्सेल फार्मूला परसेंटेज जो है, ये जो फार्मूलाज जो है परसेंटेज के, ये आपने जस्ट इसको गो थ्रू करना है। जैसे कि पेज नंबर आप 19 पे देखें तो उसमें आपको कह रहा था डिवाइड अ नंबर 240 बाई 15। अगर हमने किसी भी नंबर को किसी स्मॉल नंबर से डिवाइड करना हो या लार्ज नंबर से डिवाइड करना हो, लाइक हमारा आंसर एक्सपोनेंट पे आए या हमारा आंसर लाइक डेसिमल में आए, डजेंट मैटर, बट हमने फार्मूला यूज़ करना सीखना है, जिसमें आपने सिर्फ सेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद सिंबल लगाना है डिवाइड का, और उसके बाद आपने सेल का दूसरा रेफरेंस देना है जिसमें आपका दूसरा नंबर मौजूद है। लाइक जो नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, वो आपने बस प्रॉपर्ली देख लेना है कि किस नंबर को आपने किससे डिवाइड करना है, कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है, इसलिए उसके मुताबिक सेल की रिप्लेसमेंट आपने करनी है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सो प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट। कोई पेरेंट आया, पेरेंट्स आए कोई? Further, next we will move towards lecture number 3.
लेक्चर नंबर 1 में आपको बिजनेस मॉड्यूल का थोड़ा सा आइडिया दिया गया, लेक्चर नंबर 2 में जिसमें आपको एक्सेल का थोड़ा हाउ दिया गया, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपको ग्रेडिंग स्कीम एंड फर्दर लाइक एथिक्स के बारे में और लाइक मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जाएगा ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें हम ग्रेडिंग्स की बात करेंगे, जो वो आपके एक, अगर हम यूनिवर्सल सेट देखा जाए उसके मुताबिक जो हमारे मिड्स मिड परसेंटेज बनती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड की, वो हमारी ई बनती है, और ई जो होती है वो 50% होती है। 50% से नीचे एफ कंसीडर फेल किया जाता है। उसके मुताबिक आप ग्रेड की पार्टीशंस कर सकते हैं A+, A, B, C। फर्दर उसके मुताबिक उसके बाद मेथडोलॉजी में आप जो पढ़ते हैं इसमें ग्रेडिंग स्कीम्स में, उसमें आप देखेंगे कि जी टीचिंग एसेट्स क्या होते हैं, विल बी असाइन बाय वीयू लाइक वीचू यूनिवर्सिटी में, और उसकी जो MTS 302 में, और टेक्स्ट एंड रेफरेंस मटेरियल क्या होगा इसमें वो हम पढ़ेंगे। लाइक टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में, अब जब हम बिजनेस मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ ड्राइंग अ मंथली सैलरी। जैसे कि कोई भी आप किसी कंपनी को अगर रन कर रहे हैं तो उसमें आपके अगर एज ए रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके पास एज ए परमानेंट हैं, जो कि मंथली सैलरी विड्रॉ करते हैं आपसे, तो वो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ लाते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो कि जस्ट आवरली बेसिस के हिसाब से होते हैं, जो आते हैं आवरलीज, जिसको हम विजिटिंग एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हैं। और एंड द थर्ड वन इज़ पेमेंट ऑन पर पीस बेसिस, लाइक कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं अकॉर्डिंग टू पीस, अगर हमारी कोई प्रोडक्शन है तो हम उसको पर पीस के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, व्हिच इज़ रेगुलर, वन इज़ रेगुलर, सेकंड वन इज़ पार्ट टाइम, एंड थर्ड वन इज़ पेमेंट एंड ऑन पर पीस। ग्रॉस अर्निंग कैसे निकलती है, जिसमें हमारे पास ग्रॉस अर्निंग में टू इंक्लूड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट बेसिक सैलरी एंड द सेकंड वन इज़ अलाउंस। ग्रॉस सैलरी में हमारे पास जो बेसिक सैलरी होती है वो आवरली एंड के रेंट के हिसाब से आती है, और कन्वीनियंस अलाउंस के हिसाब से आती है, और अनटिल अलाउंस के हिसाब से आती है। सेकेंड वन एग्जाम्पल के लिहाज से पेज नंबर 23 में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द सैलरी ऑन द एम्प्लॉइज एज फॉलो, लाइक द बेसिक सैलरी 10,000, अलाउंस 5,000, व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। परसेंटेज अगर हमने अलाउंस की रखी है तो वो परसेंटेज मिला के ये सारी हम लाइक टैक्स की रिडक्शन करके और लाइक अलाउंस ऐड करके हम किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो फाइनलाइज करते हैं। लाइक अगर बेसिक सैलरी किसी की हमने रखी है 10,000, जिसमें हम अलाउंस उनको देते हैं। अलाउंस मीन्स कि इजाफी चीज़, लाइक द हाउस रेंट, इफ़ एनी देयर इज़ एनी काइंड ऑफ अलाउंस ऑफ फ्यूल, एंड in other words we can also say allowance of medical insurance, then it's all about the calculations, like basic salary में हम calculate करेंगे allowance, and जो टैक्स की like डिडक्शन होगी वो करके हम फाइनल उसकी पेमेंट जो करते हैं वो करते हैं 17,000। स्ट्रक्चर ऑफ अलाउंस कैसे चलता है, वो आवर्स के हाउस रेंट के हिसाब से चलता है, कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है, लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एंड द यूटिलिटी अलाउंस के अगर हम किसी को यूटिलिटी अलाउंस के साथ कोई मींस उसको बेनिफिट दे रहे हैं तो ये अलाउंस के स्ट्रक्चर्स हैं। और मोस्टली हर सैलरी में जितने भी बिजनेस मॉड्यूल्स हैं पाकिस्तान में भी, जितने भी इंटरनेशनल और लाइक प्राइवेट इदारे हैं और गवर्नमेंट इदारे हैं जिसमें मोस्टली सैलरी कैलकुलेट होती है, वो अलाउंस जिसमें ऐड लाजमी होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपनी कैन एस्टैब्लिश प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज बाय लॉ 1/11 ऑफ बेसिक सैलरी पर मंथ, इट इज डिडक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द ग्रॉस अर्निंग एम्प्लॉय। लाइक प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसको आपकी बेसिक सैलरी में से हर एक परसेंटेज के हिसाब से आपके डिडक्ट किया जा रहा होता है। अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज सच एज डिफेंस सेविंग प्रोविडेंट फंड इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी सच एज डिफेंस सेविंग, लाइक जो कि आपको हर लाइक कि अगर कोई हमारा एम्प्लॉयज़ जिसको कोई इशू हो जाए और वो एक ख़ास मुद्दत के लिए एक कंपनी के साथ जुड़ा हो, तो उसके बाद उसको प्रोविडेंट फंड के लिहाज से उसको कोई अमाउंट दी जाती है एज ए हेल्प के तौर पर, अगर उसको कोई इसकी नीड हो।
फर्दर लीव्स, जो पेड लीव्स होती हैं वो उसके चलती हैं कि अगर आवरली जैसे कि ईयरली किसी को फीस दी जाती है, किसी लाइक एक कंपनी में आप काम करते हैं और आई थिंक सो कि किसका माइक ऑन है। प्लीज़ अलाउ मी ए मोमेंट, मैं अभी ज़रा 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, सो वी स्टार्ट अगेन। फर्दर हम अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। जैसे कि लीव्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको एक एनुअल लीव्स अलाउड होते हैं, जिसमें लाइक इन केस 14 लीव्स आपको दी जाती हैं, जिसमें से 7 लीव्स आपको मेडिकल दी जाती हैं, 7 लीव्स आपको एज ए कैजुअल लीव्स दी जाती हैं जो कि पेड होती हैं। लाइक अगर आप अगर आप मींस पूरे साल में इन लीव्स को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो ये प्री पेड लीव्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं या कोई कैजुअल्स ऐसा आपने कोई वेकेशंस पे जाना है तो आप ये फीस लाइक लीव्स को अलाउ कर सकते हैं एज ए पेड लीव्स में। और इन केस अगर आप ये लीव्स अपनी यूटिलाइज़ नहीं करते और इनमें से हाफ यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपको पे बैक होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन द सेम कंपनी। सो लीव्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसके बाद चलते हैं सोशल चार्जेस, जिसमें आपको लाइक जो ग्रुप इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के हिसाब से दी जाती है, जिसमें अगर आप लाइक चार्जेस मेडिकल इंश्योरेंस के डिडक्ट करते हैं और इन केस अगर आपको मेडिकली कोई एसेस चाहिए होता है या मेडिकली कोई आपको हेल्प चाहिए होती है जिसमें से आपको कंपनी उसके एज ए सोशल चार्जेस इसमें ऐड करती है। इनके साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं तो आप इनके एग्जांपल्स भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो समरी जो है इसमें, जिसमें हमने बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा, अलाउंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हाउस अलाउंस पढ़ा, कन्वींस पढ़ा, यूटिलिटी अलाउंस पढ़े, प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने बात की, ग्रेचुएट फंड की बात की, लीव्स की बात की, और ग्रुप इंश्योरेंस लाइक जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आता है उसकी बात की, और मिसलेनियस सोशल चार्जेस जिसमें अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है एज ए मेडिकली उसके बारे में हमने पढ़ी। फर्दर लेक्चर नंबर अगर आप देखा जाए इसके जो आपने गो थ्रू कर लेक्चर नंबर 4 में हम आ जाते हैं, जिसमें आपको लाइक ग्रोस रिम्यूनरेशंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप अपनी कोई भी कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस रिम्यूनरेशंस के हिसाब से कर सकते हैं जो सैलरी में ऐड हो जाती है। लाइक एज अ सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा था अर्थमेटिक फार्मूलाज कि अगर हम बेसिक सैलरी को ऐड करते हैं हाउस रेंट में और हमने अलाउंस क्रिएट किए हैं उसके मुताबिक जो आपके पास जो अमाउंट आती है, इन केस अगर ऐसी अमाउंट आती है जिसमें लाइक 10,000 एंड 393, देन इट कैन बी राउंड ऑफ, जिसको हम राउंड ऑफ कर दिया जाता है, जिसको हम ग्रोस रेम्यूनरेशंस कहते हैं। और ये लाइक राउंड ऑफ होकर उसके आपकी अमाउंट देते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल एज वेल, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 33 की तरफ, जिसमें आपके बाद उसमें आपको ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ बताया जा रहा है कि हम सैलरीज कैसे ऐड की जाती है और कैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क करता है। ये उन्होंने दोबारा चीज़ रिपीट कर दी है, जिसमें आपने सिंपल है कि कौन से नंबर आप कैसे ऐड कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद फिर आपको वन बाय वन आपको पूरी कैलकुलेशन बताएंगे कि जैसे कि
सेल्समैन पर्सन की इनवॉइस कैसे निकाली जाती है, जिसमें वो लाइक बच्चा नान लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी सैलरी, ये इनके नेम्स हैं सेल्स पर्सन के, उनके साथ इनकी जो है ये इनकी अमाउंट्स हैं जो हमने इनके देनी है, और उसके बाद उन्होंने सम इफ़ A337 A42, और किसी की सैलरी को अगर हम देख लें किसकी सैलरी ज़्यादा है तो वो आपको बताया देगा कि इनमें से किसकी सैलरी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अलाउंस। सो देखा जाए तो इसकी जस्ट थ्योरी है जो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें आप टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। टोटल हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी के लिहाज से, जिसमें हमने मोस्टली एक्सेल के बारे में पढ़ा, बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा, और सैलरी की जितनी जैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने नेक्स्ट ग्रोथ रेमिटर्स के बारे में पढ़ा है। फिफ्थ लेक्चर जो है जिसमें हम मोस्टली कैलकुलेशंस के हिसाब से पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंजेस के हिसाब से बात करेंगे, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जूम के लेक्चर में या फिज़िकल लेक्चर्स जो हमारे होंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे। सो फोर्थ लेक्चर जो हमने यहाँ पे अब तक पढ़ लिए हैं उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ की डाउट हो वो आप अपने पास नोट करके हमारे यूट्यूब चैनल में भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसको हम आपको आंसर कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आपको कोई प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, इनकेस अगर कोई आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे हेल्प आउट ले सकते हैं एज ए यूट्यूब चैनल पे हमारे कमेंट करके। फर्दर आप हमारे डायरेक्ट भी रीच आउट कर सकते हैं कि हम अपना नंबर जो है वो लाइक यूट्यूब चैनल के लास्ट लिंक पे दे देंगे, जिसमें आप हमें पर्सनल रीच आउट करके भी किसी चीज़ के सोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिफ्थ लेक्चर से अपना स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें हम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और कोशिश करें कि फिज़िकल लेक्चर्स जब भी हों वो अटेंड करें, जूम के लेक्चर्स भी अटेंड करें ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि कोई भी क्लैरिफिकेशन हो वो आपकी क्लियर हो जाए, और फिज़िकल लेक्चर्स भी लाजमी अटेंड किया जाए कि करिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। खुदा हाफिज़।